हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 53 ये रह गया था, है ना। और ये ज़रूरी भी है। ओके, देखिए यहाँ क्या लिखा है। पास्ट एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है ये, पर गारंटी ऑफ प्रॉफिट वाला भी है। ठीक है, तो इसमें एक पार्टनर को प्रॉफिट की गारंटी होगी। तो गारंटी वाला जो टॉपिक है मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, तो इसलिए इसको मैं अब करवा रहा हूँ। देखिए यहाँ लिखा है कि पार्टनर्स हैं फर्म में और उन्होंने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 31 मार्च 2024 को। 1,50,000 का प्रॉफिट है, 2:1 में, है ना। विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, मतलब ना सैलरी दी गई है, ना कमीशन दी गई है, ना गारंटी दी गई है प्रॉफिट की, है ना। और ना इसको 3:3:2 में डिवाइड किया है, सीधे ही डायरेक्ट 2:2:1 में ये प्रॉफिट दे दिया गया है। इसमें से कुछ भी माइनस नहीं किया गया है। ठीक है, तो जो चीजें दी नहीं गई हैं उनको हम देंगे, यानी कि एरर है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे हमको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है इन एडजस्टमेंट्स के लिए। ठीक है, ऐसा यहाँ लिखा गया है। तो बच्चों, ये पास्ट एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले आप जनरल का ऐसे फॉर्मेट लगा लीजिए और उसके नीचे बनाइए एडजस्टमेंट टेबल। तो बच्चों, वर्किंग नोट में बनता है एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, ओके, तो यहाँ लिखेंगे हम सबसे पहले प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड टेकन बैक फ्रॉम द पार्टनर्स। ठीक है, तो टू रेशो, जिस रेशो में दिया गया था उस रेशो में वापस लेंगे, 2:1। ठीक है, तो ये 1,50,000 का प्रॉफिट है। जब हम वापस लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे डेबिट में, है ना, और फर्म के क्रेडिट में। ये पूरा 1,50,000 का प्रॉफिट है। ठीक है, तो इसको डिवाइड करिए 2:2:1 में, है ना। तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 60,000, 60,000 और 30,000। ठीक है, ऐसा हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि पी और क्यू को सैलरी दी जाएगी 1,500 रुपए की पर क्वार्टर, है ना। तो साल में होते हैं 4 क्वार्टर, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो 6,000। तो पी और सी को यहाँ पे लिखेंगे, पी और क्यू को। ठीक है, सैलरी क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स। ठीक है, पी और क्यू को 6,000, है ना यहाँ पे, और क्यू में भी 6,000। ठीक है, क्रेडिट में ऐसे हम लिख देंगे। ठीक है, लिख दीजिए जल्दी से क्रेडिट में। ओके, 1,500 मल्टीप्लाई बाय 4, तो क्रेडिट में लिख दिया। और इन दोनों का टोटल करके हम डेबिट में लिखेंगे कितना, 12,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आर को कमीशन दी जाएगी 18,000 की। तो कमीशन क्रेडिटेड टू क्यू, सॉरी टू आर, तो 18,000 की है ये। तो इसके क्रेडिट में मैंने 18,000 लिख दिया और फर्म के डेबिट में 18,000 मैं ऐसे यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, तो ये देखिए 18,000 रुपये, है ना, और फर्म के डेबिट में 18,000। ठीक है, अच्छा जी। तो यहाँ क्या बोला गया है कि पी एंड आर हैज हैड गारंटेड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 50,000 टू क्यू। तो पूरी साल का देखिए क्यू को गारंटी दे दी गई है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट पहले लिख लूंगा। देखिए कि क्यू को गारंटी दी है प्रॉफिट की, तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट गारंटेड टू क्यू। सो क्यू के क्रेडिट में मैं सामने लिखूंगा 50,000, है ना। देखिए 50,000 की गारंटी दी गई थी, किसके द्वारा, पी और आर के द्वारा। ठीक है, 50,000 की, और फर्म में मैं लिखूंगा डेबिट में 50,000।
इस तरीके से, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद जो है यहाँ पे कुछ नहीं बचता है, एक ये बताया गया है कि प्रॉफिट को शेयर किया जाएगा 3:3:2 में। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, जो क्यू का शेयर है वो तो हमने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। तो क्यू को हम मिटा देंगे, तो 3:3, यानी कि जो हमारा रिमेनिंग रेशो बच गया यहाँ पे 3:3, उसमें रिमेनिंग प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा। अगर इसको भी कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 1:1। 3:3 को जो है वो सॉल्व करके आएगा 1:1। तो 1:1 में रिमेनिंग प्रॉफिट डिवाइड यहाँ पे हम कर देंगे। ओके, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले फर्म का जैसे टोटल हम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फर्म की कौन सी साइड बड़ी है, क्रेडिट। तो मैं यहाँ पे क्रेडिट का टोटल पहले लिख देता हूँ। डेबिट का टोटल करता हूँ 12,000 प्लस 18,000 प्लस 50,000, माइनस करूंगा 1,50,000, तो 70,000 रुपये मैंने यहाँ पे लिख दिया क्रेडिट में, ठीक है। ये मेरी बैलेंसिंग फिगर है। तो इसका मैंने टोटल किया, तो ये टोटल दोनों आ गए बराबर, ठीक है। और इसके नीचे मैंने लगा दी एक यहाँ पे लाइन। तो मैं यहाँ लिखूंगा, आप सामने देखिए कहाँ पे, यहाँ पे देखिए क्या, रिमेनिंग प्रॉफिट क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स, ठीक है। सो ये जो है मेरा 1:1 में डिवाइड हो जाएगा, है ना। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि ये इसका पार्ट क्यू का हट जाएगा, क्योंकि इसको 50,000 हमने दे दिया, ठीक है। तो 3:3 इसको सॉल्व करके आया 1:1, तो इसमें डिवाइड होगा ये 70,000। तो देखिए, तो किसको मिलेगा ये, जो आपकी ये जो गारंटी थी ये किसको थी, ये थी पी एंड आर हैड गारंटी टू क्यू, सॉरी क्यू को थी ये गारंटी, है ना। तो सॉरी, क्यू का जो कॉलम है आपका ये है सॉरी सॉरी, तो मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया है, सॉरी। तो क्यू को जो मैंने यहाँ पे लिखा, ये क्यू को मिला है ये प्रॉफिट 50,000 का है, ना कि आर को, सॉरी, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ पी के और आर के कॉलम में, है ना, पी के और आर के कॉलम में, ठीक है। तो एक बार फिर से मुझे यहाँ पे रेशो जो है वो निकालनी पड़ेगी बच्चों, सॉरी, है ना। तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, है ना। देखिए, तो जो हमारा पी और आर है उसने गारंटी दी है क्यू को, और क्यू का जो शेयर है वो है यहाँ पे 3, तो 3 हट जाएगा। तो यहाँ पे जो है बाकी का रेशो 3:2, ये किसका रेशो है, पी का, है ना, और आर का। तो 3:2 में होगा, सॉरी, है ना, 3:2। तो 3:2 में हम डिवाइड करेंगे 70,000 को, डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 42,000, ठीक है। 42, और आर में लिखेंगे अब कितना, 70,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 28, ऐसे। ये मेरा रिमेनिंग प्रॉफिट है, ठीक है, 42 और 28, ठीक है। बाकी जो गारंटी थी 50 की वो मैंने क्यू को दे दी है, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे बच्चों, जो पी क्यू आर है इनके डेबिट और क्रेडिट साइड का सबका टोटल करेंगे, तो वो हमारे सामने यहाँ पे है, ठीक है। आप देख सकते हैं इतना जो है सबका आ चुका है ना। ओके, और नीचे डबल लाइन लगा के लग कर देंगे सबको क्लोज। यहाँ लिखेंगे नेट इफेक्ट। तो नेट इफेक्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे किसकी कौन सी साइड बड़ी है, तो जो पी है उसकी डेबिट साइड बड़ी है, तो इसके नीचे 60,000 माइनस 48, तो 12, तो यहाँ लिखेंगे 12,000 ब्रैकेट में डी आर, और यहाँ पे 4,000 ब्रैकेट में डी आर, ठीक है। डेबिट साइड बड़ी है क्योंकि क्यू की भी, और
जो आर है उसकी क्रेडिट साइड बड़ी है, 46 है ये तो 16,000 है ना, तो 16,000 और ब्रैकेट में लिख देंगे सी आर। ठीक है, तो इसकी तो दोनों साइडें बराबर होती है हमेशा, यहाँ लिखेंगे नील। ठीक है, तो देख लीजिए ये जो है हमारा नेट इफेक्ट यहाँ पे आ गया है ना। ओके जी, ठीक है, तो आप ध्यान से देख लीजिए ये हमारा नेट इफेक्ट है, जो है पी का डेबिट साइड बड़ी है तो 12,000, क्यू की डेबिट साइड बड़ी है 4,000 से, ठीक है, और आर की क्रेडिट साइड बड़ी है 16,000 से। ठीक है, तो ये हमारा नेट इफेक्ट है। अब हम एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए आंसर में क्या है, पी डेबिट होगा 12,000 से, क्यू डेबिट होगा 4,000 से। ठीक है, ओके, 12 और 4 पी और क्यू, आर जो है 16,000 से क्रेडिट हो जाएगा। तो क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट है ना। तो अब हम यहाँ पे देखिए इस तरीके से होता है बच्चों ये क्वेश्चन। ठीक है, सो ये जो मेरे से गलती हुई थी यहाँ पे 50,000 की, इसको मैंने ठीक कर दिया था है ना। आई होप आपसे गलती ऐसी ना हो। ओके, तो यहाँ पे अब हम लिख देंगे जर्नल एंट्री जो हम लिखते हैं, पास करते हैं। ओके जी, और ये जो मेरा क्वेश्चन नंबर 53 है ये। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे लिख दूंगा पीस कैपिटल अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा है ना। देखिए पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्यूज कैपिटल अकाउंट भी डेबिट करूंगा, और मैं लिखूंगा टू आर्स कैपिटल अकाउंट। पी में लिखूंगा मैं 12,000, और यहाँ लिखूंगा मैं 4,000, और यहाँ लिखूंगा मैं 16,000। ठीक है, तो और इसकी नरेशन भी मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, कि बीइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट है, ये फिक्स कैपिटल अकाउंट का क्वेश्चन नहीं है, ये फ्लक्चुएटिंग का ही है। ठीक है, कि कैपिटल बीइंग कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स है ना। ओके, आर एडजस्टेड, कैपिटल अकाउंट आर एडजस्टेड फॉर पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, सो आई होप आपको इतना मतलब अंडरस्टूड हो गया होगा है ना। देखिए बच्चों इसी तरीके से जर्नल एंट्री की जाती है ना, ये मैंने आपको पहले भी सिखाई है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको देख लीजिए। ओके, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर एडजस्टेड फॉर पास्ट एडजस्टमेंट है ना, 12,000, 4,000 और 16,000। ठीक है, ओके जी, और ये इसका टेबल है। ठीक है, सो बच्चों ये था इस चैप्टर में मुझे एक क्वेश्चन रहा था करवाने को, तो मैंने करवा दिया आपके सामने। सो कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हैं, ध्यान से आप क्वेश्चन को देख लीजिए है ना। कॉपी जो आपकी नोटबुक है उस पर नोट डाउन कर लीजिए, कहीं कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा है ना। सो थैंक यू सो मच।